बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। सुबह सुबह का टाइम था तो मैंने पाइप पकड़ा और तमाम पौधों को अच्छी तरह पानी डाल दिया है और इनके ऊपर मिट्टी भी जमी हुई थी, तो मैंने कहा चले इनको आज नहला देते हैं। आज मैं खाने में बनाऊंगी चने की दाल और गोश्त, इसे डबल तड़का लगाऊंगी। एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा और मेरी पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। थैंक यू। और अब ये मैंने बनाया है बच्चों के लिए सैंडविच, और इसमें ना मैंने अंडा डाल दिया है क्योंकि बच्चे बाज़ वक़्त खाना नहीं खाते, तो मैं इस तरह बना के दे देती हूँ तो फिर वो आराम से खा लेते हैं। साथ ही दूध में मैंने जामा शीरी डाला है। चलें जी, अब आ गई हूँ मैं किचन में और आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर करती हूँ कि मैं दाल गोश्त कैसे बनाती हूँ। तो दाल चने की मैंने उबाल कर इसे रख लिया है ताकि टाइम की बचत हो जाए, और गोश्त को भी मैंने उबाल लिया है। और उबालते वक्त थोड़ा सा इसमें मैंने नमक और खड़ा मसाला गरम डाला था। तो चलें अब स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। तमाम मसाला जात मैंने निकाल के रख दी हैं और प्याज वगैरह टमाटर वगैरह भी मैंने काट लिया है। और मसाला जात में इधर मैंने डबल तड़का लगाना है, तो लहदा मैंने मसाले रखे हैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ। ये लहसुन अदरक कूट के रखा है, साथ ही टमाटर काट के रखे हैं और प्याज और सब्ज़ मिर्च और धनिया इसे भी मैंने काट लिया है। मसालों में नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा और गरम मसाला, ये तमाम चीज़ें मैंने पिसा हुआ गरम मसाला है, इसे मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। सबसे पहले हम आधी प्याली ऑयल लेंगे और इसमें हम 2 अदद दरमियानी साइज़ के प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। जब प्याज थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाए तो अब इसमें हम शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और इसे 1-2 मिनट पकाएंगे। साथ ही इसमें मैं टमाटर कटा हुआ डाल दूँगी और ऑयल में टमाटर को इतना पकाएंगे कि ये गल जाए। टमाटर जब ऑयल में पकाते हैं तो ये जल्दी गल जाता है, और अगर पानी शामिल कर दें तो देर से गलता है। ये डबल तड़का मैंने जो लगाना है ये उसके मसाले हैं। छोटी प्लेट में ज़ीरा, साबुत काली मिर्च और 1 अदद लौंग और पिसी लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च और कड़ी पत्ता, ये तमाम मसाले हम जब दोबारा तड़का लगाएंगे उस वक्त शामिल करेंगे। तो उतनी देर में ये जब तक मैंने मसाले आपको बताए हैं उतनी देर में हमारे ये टमाटर भी गल गए हैं। अब इसमें मैंने नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, ज़ीरा और पिसी लाल मिर्च, हल्दी और थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला डालकर इसको थोड़ी देर पकाया है। साथ ही इसमें मैंने पानी डाल दिया है ताकि हमारा मसाला जले ना, और थोड़ी देर इसे पानी डालकर हम पकाएंगे ताकि तमाम मसाले और टमाटर, प्याज वगैरह अच्छी तरह पककर अच्छी सी ग्रेवी तैयार हो जाए। अब इसमें उबला हुआ गोश्त डालकर मज़ीद इसको भूनेंगे हल्के हाथों से ताकि गोश्त जो है ना वो टूटे नहीं। और थोड़ी देर इसको अच्छी तरह भूनने के बाद इसमें हम शामिल करेंगे उबली हुई चने की दाल। ये वाली दाल बहुत ही मज़े की बनती है और इसका टेस्ट आपको ऐसा लगेगा जैसे आप हलीम खा रहे हैं। कुछ देर इसको हम भूनेंगे और फिर इसमें हम शामिल करेंगे चने की दाल। आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आगे आ रही है ईद, तो मैंने कहा कि चलिए आपके साथ गोश्त के साथ दाल की रेसिपी शेयर कर देती हूँ, चने की दाल की। और बाज़ औक़ात इंसान खाली गोश्त खा खा कर तंग आ जाता है, तो आप ये वाली रेसिपी ज़रूर ईद के दिनों में ट्राई कीजिएगा, आपको ये पसंद आएगी। इसके साथ मैं चावल उबाल लूँगी और इसे रोटी के साथ और नान के साथ भी आप खा सकते हैं। ये बहुत ही मज़े की बनती है। थोड़ी देर दाल को मसाले में गोश्त के साथ भूनने के बाद इसमें मैंने पानी शामिल किया है। अब इसमें ये यखनी शामिल कर देंगे। अब इसको इतना पकाएंगे कि ये गाढ़ी हो जाए। आप इसे ईद के खानों में ज़रूर शामिल कीजिएगा, ये बहुत ही मज़े की बनती है दाल। और अब ईद के बस 2-3 ही दिन रह गए हैं और आप सब ने ईद की तैयारी शुरू कर दी होगी, और आजकल सभी मसरूफ़ होंगे और घर की खूब सफाई सुथराई हो रही होगी। इधर हमारी दाल भी तैयार हो गई थी, ऊपर मैंने सब्ज़ मिर्ची और धनिया डाल दिया है। और अब इसका डबल तड़के की तैयारी करते हैं। फ्राई पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है और ये तड़के के मसाले हैं, ज़ीरा है, पिसी मिर्च है, लाल मिर्च पिसी है, कुटी लाल मिर्च है, काली मिर्च है और कड़ी पत्ते हैं। और इधर हाँ जी हमारी दाल भी तैयार हो गई है। साथ साथ मैं
बघार की भी तैयारी कर रही हूँ। तो बस ये दाल तैयार हो गई है, इसे इतना ही गाढ़ा रखेंगे। इसे मैंने चावलों के साथ खाना है, तो अगर रोटी के साथ भी इसको खा सकते हैं। तो इधर तड़का भी मैंने लगा लिया है। अब ऊपर डाल रहे हैं सब्ज़ मिर्चें और धनिया। तड़के के मसाले में छोटा सा पीस दालचीनी का भी शामिल था। तो ये ले जी हमारी मज़ेदार चना दाल गोश्त तैयार है। आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। साथ ही मैंने दूसरी साइड पे ज़ीरा चावल तैयार करके रख लिए थे। इसकी रेसिपी फिर मैं कभी शेयर करूँगी। ये वाले चावल होटलों में बनाए जाते हैं और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा कलर भी शामिल किया है। देखने में ये बड़े ही प्यारे लगते हैं। खाना मैंने खा लिया था। अब आई हुई थी सब्ज़ियाँ, तो मैंने कहा चले आपके साथ ये शेयर करती हैं। ईद की तैयारी शुरू हो गई है और मैंने आपको पहले भी बताया था कि इससे पहले मैं कुछ सब्ज़ियाँ मंगा के फ्रिज में रख लें, क्योंकि ईद के दिनों में अक्सर सब्ज़ियों वाली दुकानें बंद होती हैं। तो इसलिए मैंने पहले ही से ही सब्ज़ियाँ मंगा के रख लेती हूँ। करेले हैं और अदरक लहसुन है, टमाटर है और इसमें है जी लीमू और घिया अरबी। ये वाली सब्ज़ियाँ मैंने मंगाई हैं। तो साथ ही धनिया पुदीना है, इसकी भी थोड़ी सी चटनी बना के रख लेंगे, फ्रीज़ कर लूँगी, ताकि ईद के दिनों में अगर चटनी की ज़रूरत पड़े। वो आम तौर पे पुदीने वाली चटनी जो सी है दही में डाल के खाई जाती है। तो अब ये तमाम चीज़ों को मैं समेटती हूँ, धोकर साफ़ करके फ्रिज में रखती हूँ। अगर आपने अभी सब्ज़ियाँ वगैरह नहीं मंगाई तो आप भी मंगा के तैयार करके रख लें। ईद के दिनों में बड़ी ही आसानी रहती है। लहसुन अदरक को भी अभी मैं छील के रख लूँगी और इधर प्याज और आलू भी मंगा के रखे हैं। साथ ही घिया है और गोश्त घिया बहुत ही मज़े का बनता है, तो मैंने थोड़ा सा घिया भी मंगवाया है। चले अब मैं इन तमाम चीज़ों को समेट लूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपने भी ईद की तैयारी कर ली होगी और ये लहसुन अदरक वगैरह और सब्ज़ियाँ मंगा के रख ली होंगी। अगर नहीं मंगाई तो मेरी वीडियो के बाद आप भी जाएं बाज़ार और जल्दी से ये तमाम चीज़ें ख़रीद के रख लें, क्योंकि ईद के दिनों में सब्ज़ियों की दुकानें होती हैं बंद, तो बड़ी ही मुश्किल होती है। तो आप भी अभी से तैयारी कर लें। और अभी ये मैं लहसुन अदरक भी पीस के रखूँगी और साथ ही ये पुदीने की चटनी भी थोड़ी सी तैयार करके रख लूँगी। तो मेरा व्लॉग यहीं तक था। मिलूँगी आपसे नए व्लॉग में, नए अंदाज में, नई रेसिपी के साथ। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।